हेलो गाइज, वेलकम टू अपडेट आईटीआई करियर। गाइज 2024 की शुरुआत कहीं ना कहीं हम लोग के लिए, हम जैसे स्टूडेंट के लिए, आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से स्टार्ट हुई है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि 2024 में हम आप लोग के लिए बीते दिन या तो कहीं ना कहीं हर रोज़ आप लोग के लिए एक या एक से अधिक नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करने के लिए ज़रूर आपसे जुड़ते हैं। प्यारे साथियों, आज हम आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ, जो कि निकल कर आ रही है नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से, एनसीएल की तरफ से, जो कि परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। प्यारे साथियों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि अभी आईटीआई वाले बच्चों के लिए नोटिफिकेशन नहीं दी गई है। आईटीआई वाले बच्चों को वैकेंसी नहीं आई है। ये अभी जो वैकेंसी दी गई है, ये वैकेंसी आपको डिप्लोमा और डिग्री वाले छात्रों के लिए दिया गया है। तो अगर आईटीआई वाले बच्चे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप आने वाले समय में जो टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी आएगी तो इसकी अगर जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आपकी कोई नुकसान नहीं है, आप लोग जुड़े रह सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि हम लोग अभी एनसीएल मतलब कि नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन जो जारी की गई है वो किसके लिए जारी की गई है, किस ट्रेड के लिए या तो किस वैकेंसी के लिए जारी की गई है, कितनी सीटें हैं, सैलरी क्या होने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, ये सारी बातें आपको डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए बताने वाले हैं। तो आप सबसे पहले इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कहीं ना कहीं फ़ायदे मिल जाए और वो भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद आप वीडियो को लाइक कर देंगे, ये हम रोज़ कहते हैं और आज भी आपसे इस बात को दोहरा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता दें, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वैकेंसी जारी की गई है डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, रोजगार अधिसूचना मतलब कि एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो दी गई है वो कहाँ कहाँ के लिए है। तो एनसीएल में विभिन्न पर्यवेक्षकीय पद अर्थात सहायक फोरमैन के लिए कहीं ना कहीं वैकेंसी दी गई, मतलब कि फोरमैन की नोटिफिकेशन आपको जारी कर दी गई है। फोरमैन की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन को अपडेट कर दिया गया है। इसके अलावा मैं बता दूं, टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए अभी नोटिफिकेशन अपडेट नहीं दी गई है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, हम आपको उसकी भी जानकारी कहीं ना कहीं जैसे ही आती है देने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको बता दें कि किस किस सीट पे आपको वैकेंसी दी गई है। तो पहले दी गई है आपको ग्रेड सी सहायक फोरमैन के लिए, जो कि मैकेनिकल में होगी, प्रशिक्षु ग्रेड सी सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, ग्रेड सी में सीधी भर्ती के लिए रोजगार का अधिसूचना निकाला गया। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये आपकी जानकारी थी जो कि अभी आपको वैकेंसी किस किस पद पे दिया गया है फोरमैन के लिए, ये सारी बातें आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, तो हम आपको इसकी सारी नोटिफिकेशन मतलब कि फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके दिखाते हैं कि फुल नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या बातें बताई गई है और आपको कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है, कब से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा, क्या एग्जामिनेशन का प्रोसेस होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सारी बातें हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये 9 जनवरी 2024 को कहीं ना कहीं ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिस पे आप यहाँ पे न्यू पे जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ आपको इस तरह से नीचे स्क्रॉल करने पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको क्या है कि 2 प्रकार के नोटिफिकेशन दिखाए गए हैं, जो कि डिटेल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में दिखाया गया, जहाँ पे आपको अगर इंग्लिश में चाहिए तो आप इंग्लिश पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर हिंदी में चाहिए तो विस्तृत रोजगार अधिसूचना हिंदी में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, हम इसको पहले डाउनलोड कर लेंगे, फिर आपको सारे नोटिफिकेशन डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। प्यारे साथियों, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि आपको एनसीएल के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो आपको कहीं ना कहीं आपके पेज पर खुलकर मिल जाएगा। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो है मिनी रत्ना कंपनी की तरफ से, मिनी रत्ना कंपनी के तहत आया है। ये सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, मतलब कि कोल इंडिया लिमिटेड का सब्सिडरी मतलब कि अनुषंगी कंपनी है, उसके साथ काम करने वाली कंपनी है कहीं ना कहीं। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के बारे में बताएं तो ये उसकी लोकेशन दी गई है, पोस्ट सिंगरौली कोलियरी, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की तरफ से कहीं ना कहीं वैकेंसी निकल कर आए, जो आप पिन भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, ये ऑफिशियल ईमेल है और ये ऑफिशियल वेबसाइट दिखाया गया है कहीं ना कहीं आपको। ठीक है, तो ये सारी जानकारी। इसके बाद आपको हम एडवर्टीजमेंट नंबर दिखा दें तो NCL/HQ/PD/manpower/DR 2023-24, ये 22 में आपको कहीं ना कहीं ये इसकी रेफरेंस नंबर दी गई। ठीक है, अगर डेट की बात करें तो ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है
ये जारी किया गया 9/1/2024 को, जो कि डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चों की एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन को दिखाने की कोशिश करती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में जो दिखाया गया है, पहला पे बात करें तो पोजीशन एंड इनिशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपका इनिशियल क्वालिफिकेशन मतलब क्या चीज़ से आपके स्टार्टअप होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए जिससे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं इसमें बताया गया है। द डिफरेंट पोजीशन एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड आर प्रोवाइडेड इन टेबल ए, मतलब कि इसमें टेबल ए के लिए आपको टेबल के रूप में क्वालिफिकेशन दी गई है। तो आपको क्वालिफिकेशन में टेबल ए में क्या क्या आ गया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड की गई है वो टेबल ए में दिखा दिया गया है। तो आप पढ़ेंगे इसमें टेबल ए में, टेबल ए शोइंग पोजीशन एंड रिक्वायर्ड इनिशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, इनिशियल क्वालिफिकेशन क्या है उसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो असिस्टेंट फोरमैन के लिए ट्रेनिंग ग्रेड सी में मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मतलब कि आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, मतलब कि 10th पास आपको होना ज़रूरी है। उसके अलावा बताएगा डिप्लोमा और रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 ईयर कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से 3 साल का आपको डिप्लोमा होना ज़रूरी बताया गया ग्रेड सी के लिए असिस्टेंट फोरमैन में। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएं दूसरा नंबर पे आपको वैकेंसी जो दी गई है असिस्टेंट फोरमैन में मैकेनिकल के लिए ग्रेड सी में। तो ये पहले जो वैकेंसी थी वो कहाँ थी तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए थी, और ये दूसरा वैकेंसी जो है वो कहीं ना कहीं मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें भी आपको मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। डिप्लोमा और रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 ईयर कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपको 3 ईयर का डिप्लोमा कहीं ना कहीं होना चाहिए, वो भी क्या तो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसके बाद बात करें तीसरी वैकेंसी की, तीसरी वैकेंसी जो दी गई असिस्टेंट फोरमैन की वो इलेक्ट्रिकल के लिए दी गई है ग्रेड सी में। ठीक है, ग्रेड सी में डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए दिया गया है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी डिटेल कहीं ना कहीं आपस में बराबर है। डिप्लोमा और रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 ईयर कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सीट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल वाले में मैकेनिकल से आपको डिप्लोमा होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल वाले में आपको इलेक्ट्रीशियन से कहीं ना कहीं 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से। इसके बाद बात कर लेते हैं हम आगे, जो बात कही गई है गवर्नमेंट हेयर मीन्स स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया यूनियन UTS एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के बारे में बताया गया कि आप जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वो कहाँ से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो ये सारी बातें आपको बता दी गई है। उसके बाद आपको नोट में कुछ बातें कही गई है जो कि हमको बताना है, आपको हम बता देते हैं। इसकी जो फॉर्म भरी जाएगी सबसे पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चे अपने रजिस्ट्रेशन को फिलअप करेंगे, इसमें ईमेल फ़ोन नंबर से उनका रजिस्ट्रेशन होना है। तो सबसे पहले फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है जिसमें आपको एक यूजर ID और एक पासपोर्ट दिया जाता है। तो आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन का जो बोला गया है तो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन 5/2/2024, मतलब 5 तारीख दूसरे महीने में आपको इसकी क्लोजिंग डेट बताई गई है। क्रूशियल डेट इन दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, मतलब कि इसकी नोटिफिकेशन जो है 5/2 तक चलेगी, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये टेबल ए की बात कही गई है। उसके बाद आपको बताते हैं दूसरी नोटिफिकेशन जो है कि सुपरवाइजर पोजीशन के लिए आपकी बात करें तो मिनिमम हैंस जो है कैंडिडेट्स की पासिंग हायर एंड रेलिवेंट क्वालिफिकेशन में भी ऑल्सो अप्लाई, मतलब कि आपको सुपरवाइजर पोस्ट के लिए हायर जो आपकी क्या है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप टेबल D में देखेंगे, आपको आगे दिखाया जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है, 23 पेज में कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आपको सारे नोटिफिकेशन के बारे में कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, और हम आपको नोटिफिकेशन दे भी देंगे ताकि आप पढ़ के इसे समझ लें। फिर जाके आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में नोटिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं पोजीशन एंड वैकेंसी, मतलब कि क्या क्या वैकेंसी है और किस किस पोजीशन के लिए सीट खाली है और जहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। देयर डिफरेंस पोजीशन एंड वैकेंसी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज एंड प्रोवाइडेड इन द टेबल B, मतलब कि आपको अब टेबल B दिखाया जाएगा, जो कि आपको टेबल A में आपको सारी डिटेल दी गई थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अब टेबल B में आपको क्या दिखाया जा रहा है तो इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि आपको किस ट्रेड में कितनी सीटें हैं, किस जगह पे आपको कितनी सीट किस कैटेगरी में दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कैटेगरी देख सकते हैं,
असिस्टेंट फोरमैन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए, तो आप वैकेंसी देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं 9 वैकेंसी है, जो कि आपको कास्ट बाय बांट कर दे दिया गया है। इसके बाद बात करें तो असिस्टेंट मैकेनिकल वाले फोरमैन के लिए जो है वो टोटल सीट 59 सीट दिखाया गया है, जो कि आप देख सकते हो। UR में 25, EWS में 5 और SC ST में 8 और ST में 12 और OBC NCL में कहीं ना कहीं 9 सीट दिखाई गई। तो ये सीट दिखाई गई है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में पूरी सीट की बात करें तो वो 34 सीट दिखाया गया है, ठीक। तो इस हिसाब से आपका सीट दिया गया है। टोटल सीट की बात कर ले तो टोटल सीट जो है 150 सीटों पर वैकेंसी आपकी आई है। ये बात आपको पहले ही बोल दिया गया है। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं। UR मतलब कि अनरिजर्व्ड, ये आप सारी बातें जानते हैं, अक्सर आप फॉर्म फिलअप करते हैं, आपको ये सारी बातें पता होगी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको बताने की। इसके बाद आगे बता दें, द डिटेल्स ऑफ पोजिशन एग्जाम्ड फॉर PWD कैंडिडेट्स आर द अलाउड, मतलब कि PWD वाले बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ अलाउड किया गया है, क्या क्या चीज़ हो सकते हैं, मतलब कि तो उन सब बातों को यहाँ पे टेबल C में दिखा दिया गया है। टेबल C में देख लेते हैं। असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल वाले बच्चों को AO and OL चाहिए, जो कि कैटेगरी वाइज में आते हैं। उसके बाद असिस्टेंट फोरमैन वाले बच्चों इलेक्ट्रिकल के लिए कहीं ना कहीं AO OL BL HH, मतलब कि ये उनकी सर्टिफिकेट की चीज़ होती है, जो कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी चीज़ बता दी गई। OL मतलब कि 1 लेग, OA मतलब कि 1 आर्म, HH मतलब कि हैंड और हियरिंग, BL मतलब सारी चीज़ें बता दी गई, जो कि आपको कहीं ना कहीं PWD वाले बच्चों के साथ कोई ना कोई घटना हुई होती है, जो आपको यहाँ पे छूट की बात दिया गया है, ठीक। क्लेरिफिकेशन ऑन द रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा और सुपरवाइजर पोजीशन, मतलब कि सुपरवाइजर पोजीशन के लिए क्या है कि हायर पोजीशन क्या है, तो वो डिप्लोमा रखा गया। पहले नंबर पे आप देख सकते हैं, पहला नंबर में क्या है तो असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3 साल का उनको कहीं ना कहीं कोर्स करके रखना है। वो कहाँ से तो इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, कहीं से भी आप अगर कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चे भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ये बात आपको पहले ही कह दी गई है। उसके बाद असिस्टेंट फोरमैन की बात करें तो असिस्टेंट फोरमैन में मैकेनिकल वाले बच्चों का भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट से होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। ये चीज़ आपको पहले ही बता दिए, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपको हम कुछ और चीज़ बताने की बात करें, जो कि पे स्केल सबसे बड़ी चीज़ होती है आजकल के जनरेशन में। सबसे बड़ी चीज़ पैसा होती है। जब पैसे कमाते हैं और जेब में पैसे जाती हैं तो उनको पता चलता है कि जीवन यापन में क्या चीज़ बेहतर हो सकती है और क्या चीज़ बेहतर कर के आए, कितनी मेहनत लगी थी इस मुकाम को हासिल करने में। तो सबसे पहले पे स्केल की बात करें, द ट्रेनिंग पीरियड एंड स्केल ऑफ पे फॉर द पोजीशन आर गिवन एट टेबल ई, मतलब कि ये टेबल ई दिखाया गया जिसमें आपको पैसे की बात कही गई है। पहले नंबर पे असिस्टेंट फोरमैन के लिए जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनको कहीं ना कहीं कितना है तो 47,330 रुपये से स्टार्टअप मिलेगा। वो क्या, जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होने वाले, ठीक है। उसके बाद आपकी बात करें असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल वाले के लिए तो वो भी आपकी जो पे स्केल है वो भी कहीं ना कहीं सेम रखी गई है। और सभी ट्रेड के लिए, सभी वैकेंसी के लिए कहीं ना कहीं पे स्केल को सेम रखा गया, लेकिन ये ईयर वाइज कहीं ना कहीं बढ़ते जाएंगे। लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों का 1 साल का ये बात कही गई है, बाकी मैकेनिकल वाले और इलेक्ट्रिकल वाले को 2 साल की बात बताई गई है। इसके बाद रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन कुछ बच्चों को दिया गया SC ST में, OBC में, जिनके पास NCL है। उसके बाद EWS PWD ESM में कहीं ना कहीं आपको रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि आप अगर अपने पास इस सर्टिफिकेट को रखते हैं, आपकी जो सर्टिफिकेट है, तो आपको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल सकता है। उसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। टेबल शोइंग परमिसेबल एज रिलैक्सेशन टू डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब कि किस कैटेगरी में कितने एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं, इस चीज़ को हम पहले बता देते हैं। सबसे पहले नंबर पे UR EWS को नो रिलैक्सेशन, उसमें रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद SC ST वाले बच्चों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC जिनके पास NCL सर्टिफिकेट है वो 3 साल के एज रिलैक्सेशन के अंदर आएंगे। PWD UR वाले बच्चों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन।
पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे जो हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चों को 13 साल का कहीं ना कहीं एज रिलैक्सेशन दिया गया, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी वाले बच्चों को कहीं ना कहीं 15 साल का एज रिलैक्सेशन जारी किया गया। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन को कहीं ना कहीं 50 वर्ष तक कहीं ना कहीं इस चीज़ को छूट दी गई है कि वो 50 वर्ष के अगर हैं तब तक वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, ऑल एम्प्लॉयज आर CIL एंड इट्स सब्सिडियरी कंपनीज, मतलब कि इसके सब्सिडियरी कंपनी में काम अगर करते हैं, इसके एम्प्लॉय हैं, NCL के एम्प्लॉय हैं, तो उनका एज लिमिट नहीं रखा गया, वो किसी भी एज में मतलब कि इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात है। और हम आपको एप्लीकेशन के बारे में बता दें कि एप्लीकेशन में आपको कितनी फ़ी लगने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अनरिजर्व बच्चों को, OBC और UR वाले बच्चों को, EWS वाले बच्चों को 1000 रुपया लगने वाला है फॉर्म को फिलअप करने में, और एप्लीकेशन GST लगा के करें तो 1180 रुपया टोटल उनको कहीं ना कहीं खर्च होने वाला है, OBC और जनरल वाले बच्चों को, अनरिजर्व वाले बच्चों को। उसके बाद SC ST EWS एंड PWD वाले बच्चों को नील, मतलब कि इसमें कोई भी पैसा नहीं लगने वाला, तो इसको फॉर्म ज़रूर फिलअप करें, हम बताएंगे। NCL वाले बच्चे जो कि SC ST PWD वाले कैंडिडेट हैं, वो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, फिलअप करें, ताकि उन्हें कहीं ना कहीं बेहतर सिलेक्शन मिल सके। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है, तो हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे, आप सारी सिलेक्शन प्रोसेस को पढ़ लेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। हम आपको थोड़ी एग्ज़ाम के बारे में नॉलेज दे दें कि टेबल शोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क, मतलब कि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपकी क्या क्वालिफाइंग मार्क होगी, तो वो चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो ऑल नोटिफाइड पोजीशन 100 मार्क्स जो होगा एग्ज़ाम में लिए जाएंगे, और इसमें से कम 50 मार्क आपको लाना होगा। किसको? तो UR और EWS वाले बच्चों को। और SC ST वाले बच्चे, OBC जिनका NCL बना हो, तो वो 40 मार्क कम से कम लाएंगे, तभी उन्हें पास किया जाएगा। ये आपको पहले ही बता दिया गया एग्जामिनेशन प्रोसेस में। ठीक है। तो ये सारी नोटिफिकेशन है जो कि आपको कहीं ना कहीं दिखाया गया है, हमने आपको बताने की कोशिश की। अगर इसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन छूटी है तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, आप हमें हाईलाइट कर दें, कमेंट में बता दें, ताकि हम आपको इसे सारे बच्चों को बता सकें। ठीक है। इसके बाद डेट की बात कर ले, डेट कब से इसका डेट स्टार्ट होने वाला, कब इसका डेट खत्म होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन, मतलब कि फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो 15/1/2024 को 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि ये 15 तारीख से इसकी साइट खुल जाएगी, आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन हमें बता दिए, सारे जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप उसको कहीं ना कहीं जल्दी तैयार कर लें, ताकि आप 15 तारीख से इस फॉर्म को फिलअप कर सकें। उसके बाद क्लोजिंग डेट की बात करें तो क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन, दैट सर्कुलर डेट, ये जो सर्कुलर डेट दी गई है वो 5/2/2024 को रात के 12 बजे यह कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपको बता दें तो टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स, एलिजिबल कैंडिडेट मतलब कि जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनकी एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, तो ये आपको बोला गया विल बी इन्फॉर्म थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी जानकारी आपको कहीं ना कहीं बाद में दी जाएगी। उसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम जो होगी उसकी जो डेट दी गई है तो वो भी अनाउंस की जाएगी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे। टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब कि रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, तो ये भी डेट आपको अभी विभाग के द्वारा नहीं दिया गया, क्योंकि अभी बताना कहीं ना कहीं सही नहीं है, तो ये वो नहीं बता सकते। तो ये आपको कहीं ना कहीं ये नोटिफिकेशन थी जो कि हमने आपके साथ शेयर करी। आप नीचे देखेंगे तो नीचे आपको क्या है, तो नीचे हिंदी में आपकी सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे लिखी गई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आपके लिए पूरी नोटिफिकेशन हम जारी कर देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ज़्यादा हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी, तो आपको बोरिंग लगेगा। ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में अगले नोटिफिकेशन के साथ। अगर ऐसी ही कोई नोटिफिकेशन निकल कर आती है तो सबसे पहली बड़ी बात कि हम बता दें, ये नोटिफिकेशन जो निकल कर आई है डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए निकल कर आई है। अभी ITI वाले बच्चों का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, तो ITI वाले बच्चे भी इसमें तैयार बैठेंगे। कहीं ना कहीं NCL की तरफ से ये हरी झंडी दिखा दी गई है कि NCL में कहीं ना कहीं टेक्नीशियन की भर्ती आने वाली है। तो हम आपको इसी के साथ बोलेंगे कि आप इसमें तैयारी में जुट जाइए। 2024 कहीं ना कहीं बेहतर जाने वाला है सभी बच्चों के लिए, उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि हो जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।